हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी और स्वागत है आप सबका करंट अफेयर के सेशन में। तो जी हाँ गाइज, यहाँ आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल्स में। तो चलिए फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्त, कलीग और रिलेटिव्स के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल गाइज, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके नोन है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ इस नोट को शेयर कर दीजिएगा गाइस। बिल्कुल ये सेशन शेयर कर दीजिएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी गवर्नमेंट एग्जाम। आपका बैंक हो, एसएससी है, रेलवे है, यूपीएससी है, स्टेट लेवल पीसीएस है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हर एक एग्जाम में करंट अफेयर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस, ये आप भी जानते हैं राइट। तो आपको पता है कि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बिल्कुल उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आज का ये हम सेशन लेकर आए हैं। सेशन है करंट अफेयर का सेशन। बिल्कुल गाइस, करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो चलिए फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, बिकॉज जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही इंटरेस्टिंग ये सेशन आपके लिए बनने वाला है। गाइस याद रखना कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही इंटरेस्टिंग ये सेशन होगा। तो चलिए फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और सभी के साथ लिंक और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज का ये सेशन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक क्या है भाई? तो टॉपिक है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाले हैं हम आज के इस सेशन में गाइस, याद रखना आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। सो गाइस चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। टुडेज टॉपिक इज करंट अफेयर्स। दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड आई एम योर जनरल अवेयरनेस एजुकेटर। तो गाइस इसी के साथ बढ़ेंगे आज के करंट अफेयर पर। ठीक है, तो पहली न्यूज आपकी स्क्रीन पर है। न्यूज है, एज पर डाटा रिलीज्ड बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एनटीपीसी सिंगरौली, Unit 1 has become one of the top performing unit in the country in the first quarter of the financial year. The first unit of the station started being built on 13 February 1982 and continues to serve the country with exceptional results. तो देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पर। लिखा है कि केंद्रीय, हिंदी में देखते हैं तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा जो हिंदी मीडियम वाले उनको। ठीक है, लिखा है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एनटीपीसी सिंगरौली इकाई एक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देश की शीर्ष प्रदर्शन करने वाली एक इकाई बन गई है। स्टेशन की पहली इकाई 13 फरवरी 1982 को बनना शुरू हुई और असाधारण परिणामों के साथ देश की सेवा जारी रखे हुए है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे, जाते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में और देखते हैं क्या कुछ नया है आज के सेशन में। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले बात हो रही है, देखिए यहाँ पर एक इकाई की बात हो रही है। एनटीपीसी ने डाटा रिलीज किया है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। डाटा किसने रिलीज किया है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने डाटा क्या रिलीज किया? उसने कहा है कि जो एनटीपीसी सिंगरौली यूनिट है, क्या कहा है उसने कि भाई जो एनटीपीसी सिंगरौली यूनिट है, जो एनटीपीसी सिंगरौली यूनिट 1 है, वो टॉप परफॉर्मिंग यूनिट बन चुकी है। क्या बन चुकी है वो? तो वो अभी रिसेंटली बन चुकी है टॉप परफॉर्मिंग यूनिट। ठीक है, क्या बन चुकी है? तो वो टॉप परफॉर्मिंग यूनिट बन चुकी है। ये बात कब कही गई? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना 13 फेब्रुअरी, सॉरी, ये बात कही गई। और बात करते उसके बाद इसकी पहली यूनिट, फर्स्ट स्टेशनल स्टार्टिंग बिल्ट, शुरू में ये एनटीपीसी जो है ये बिल्ट होना कब से स्टार्ट हुआ था? ये तो 13 फरवरी 1982 को ये स्टेब्लिश हुआ था। कब स्टेब्लिश हुआ था भाई? तो याद रखना 13 फरवरी 1982 को ये क्या हुआ था? स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसी के साथ ये ओल्डेस्ट यूनिट है, इसी के साथ ये ओल्डेस्ट यूनिट फ्लैगशिप है। क्या है ये? इसी के साथ ये ओल्डेस्ट यूनिट फ्लैगशिप है। ठीक है, चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में देखते। तो भाई 13 फरवरी को ये स्टेब्लिश हुआ था। इसमें टारगेट है 2000 मेगावाट। कितना? तो 2000 मेगावाट तक की
जो पावर प्लांट का स्टेशन बनाया जाएगा 2000 मेगावाट तक का, ठीक है। ओके, और चलिए बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्वेश्चन रिलीज होता है कि एनटीपीसी सिंगरौली जो कि टॉप परफॉर्मिंग यूनिट बन चुका है देश में, ओके, इसकी ये रिपोर्ट हाल ही में ये डेटा किसने जारी किया? तब आपका आंसर होगा ये डेटा किसने जारी किया, ओके, तब आपका आंसर होगा ये डेटा किसने जारी किया? तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने। किसने परफॉर्म किया है? तो एनटीपीसी सिंगरौली यूनिट ने परफॉर्म किया और टॉप परफॉर्मिंग यूनिट है। इस्टेब्लिश कब हुआ? 13 फरवरी 1982 को, जिसमें 2000 मेगावाट तक की उत्पादन की बात कही गई है। नेक्स्ट है, एवरी ईयर ऑन जुलाई 10 इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल फिश फार्मर डे टू रिकॉग्नाइज फिश फार्मर्स, equipinners and fisher people for their achievement in the field and their contribution to the development of the fisheries sector in the country. This year it was the 63rd नेशनल फिश फार्मर्स डे। हिंदी में देखिए क्या लिखा है, तो लिखा है 10 जुलाई को हर साल भारतीय राष्ट्रीय मछली किसान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 10 जुलाई को हर साल क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो राष्ट्रीय मछली किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि मछली पालन वाले किसानों, एक्वापिनर्स और फिशर जो होते हैं उनकी उपलब्धि और देश में मत्स्य क्षेत्र में उन्होंने क्या विकास किया, उनका क्या योगदान है, इसके लिए उनको अप्रिशिएट किया जा सके। इस ईयर जो ये नेशनल फिश फार्मर डे सेलिब्रेट किया गया, ये 63वां फिश फार्मर डे था। इस ईयर जो सेलिब्रेट किया गया भाई ये कौन सा था? तो ये 63वां 63rd नेशनल फिश फार्मर डे था। अब क्वेश्चन ये कि हाल ही में क्या सेलिब्रेट किया गया, या फिर 10 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया गया? तो नेशनल फिश फार्मर डे 10 जुलाई। और कब सेलिब्रेट किया गया? तो 10th जुलाई, 10 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया, नेशनल फिश फार्मर डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। ओके, किस लिए? तो अचीवमेंट, इसका एम क्या है? तो भाई अचीवमेंट, ठीक है। अचीवमेंट किस क्षेत्र में अचीवमेंट? तो यहां पर देखना जो फिशरीज है, फिशरीज मतलब मछली पालन, फिशरीज, ओके, उनके फार्मर्स का जो कंट्रीब्यूशन है, फार्मर्स जो है उनका जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, फार्मर जो है उनका जो कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने जो डेवलपमेंट में योगदान दिया है, डेवलपमेंट में जो योगदान दिया है उसके लिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और क्या इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको सेलिब्रेट करना किसने स्टार्ट किया था? तो किस मंत्रालय के अंतर्गत इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये देखना किस मंत्रालय के अंतर्गत इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो देखना लिखा हुआ है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री, ओके, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है ये मंत्रालय इसको सेलिब्रेट करता है। याद रखना आगे क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए, और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस क्या क्वेश्चन राइज होगा। तो पहला क्वेश्चन होगा कि नेशनल फिश फार्मर डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो 10 जुलाई को, ठीक है, 10 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। अचीवमेंट क्या है? तो फिशरीज फार्मर्स जो है उनका कंट्रीब्यूशन देश में क्या है मछली पालन में, और कंट्रीब्यूशन के साथ साथ और क्या है तो उन्होंने क्या डेवलपमेंट में वर्क किया है, इसके लिए उनको अप्रिशिएट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सेलिब्रेट करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कि पशुपालन, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन जो है उसके क्षेत्र में, सॉरी वो मंत्रालय इसको सेलिब्रेट करता है। बस ये याद रख लेना किसकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखना KH अल्कू अल्कूनी,
KH अलकुनी की याद में सेलिब्रेट किया जाता है इसको, जो कि डेमोन्स्ट्रेटर, इन्होंने एक नया क्या बोल सकते हैं उसको, टेक्नोलॉजी लेकर आए थे इस क्षेत्र में, उसके लिए। ठीक है, इस ईयर जो सेलिब्रेट हुआ ये किस नंबर का था, तो ये 63rd था। आगे बढ़ते नेक्स्ट है सिंगापुर 2020 जनरल इलेक्शन was held on 10th July 2010 for 105 seats for the undisputed parliament, with COVID-19 becoming the second country in Asia to have a national turnout at the time of global pandemic. Earlier on 15th April 2012, South Korea became the first Asian country to hold its 21st legislative assembly election. ठीक है, देन क्या लिखा है, अब हिंदी में देखते हैं तो क्या लिखा है, लिखा है सिंगापुर की 2020 आम चुनाव। सिंगापुर की 2020 आम चुनाव 10 जुलाई 2010 को निर्विवाद संसद के लिए 105 सीटों के लिए आयोजित किया गया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय राष्ट्रीय मतदान होने वाला सिंगापुर एशिया का दूसरा देश बन गया है। कौन सा देश, तो एशिया का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले 15 अप्रैल 2021, एक्चुअली ये 2021 है गाइस, ओके। इससे पहले 15 अप्रैल 2021 को दक्षिण कोरिया अपने 21वें विधानसभा चुनाव आयोजित करके पहला एशियाई देश बना है। अब तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है ये देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है, सॉरी पेन कहाँ गया भाई, ये तो इतना छोटा पेन है कि दिखता भी नहीं है। हाँ, देखिएगा, बात हो रही है सिंगापुर में जनरल इलेक्शन हुए। सिंगापुर में क्या हुए, जनरल इलेक्शन अभी रिसेंटली हुए। ओके, सिंगापुर में हुए जनरल इलेक्शन ड्यूरिंग कोविड-19 एपिडेमिक, ड्यूरिंग कोविड-19 एपिडेमिक। ठीक है, तो सिंगापुर में जनरल इलेक्शन हुए ड्यूरिंग कोविड-19 एपिडेमिक के दौरान सिंगापुर में क्या हुआ, जनरल इलेक्शन हुए। क्या हुआ, जनरल इलेक्शन हुए। ठीक है, इस जनरल इलेक्शन, ये जनरल इलेक्शन कब हुआ, तो याद रखना 10 जुलाई। जनरल इलेक्शन कब हुआ, तो 10 जुलाई को जनरल इलेक्शन हुआ। ठीक है, 10 जुलाई 2010 को निर्विवाद, 2010 नहीं एक्चुअली 2021 है गई। हाँ, ओके, तो 10 जुलाई को क्या हुआ, निर्विवाद इलेक्शन हुआ। कितनी, फॉर 105 सीट, फॉर 105 सीट। ठीक है, 105 सीटों के लिए ये जनरल इलेक्शन हुए। ठीक है, उसी के साथ, इसी जनरल इलेक्शन के साथ जो सिंगापुर है ये सेकंड कंट्री बन चुकी है जिसने जनरल इलेक्शन करवाया है ड्यूरिंग कोविड-19। ये सेकंड कंट्री बन चुकी है जो जिसने कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जनरल इलेक्शन करवाया। ठीक है, ये कौन सी दूसरी कंट्री, ऐसी दूसरा ऐसा देश बन चुका है। तो भाई फर्स्ट पे कौन है, तो यहाँ पर लिखा है साउथ कोरिया। फर्स्ट पर कौन है, तो साउथ कोरिया है जिसने 15 अप्रैल 2020 में, एक्चुअली ओके ये 2020 है, एक मिनट लेट मी चेक वंस। हाँ, जिसने 15 अप्रैल 2020 में, ये एक्चुअली 20 है गाइस, ओके, जिसने 15 अप्रैल 2020 को अपना 21वां 21st लेजिस्लेटिव 21st लेजिस्लेटिव इलेक्शन करवाया है। ओके, तो ये 15 अप्रैल 2020 को साउथ कोरिया ये फर्स्ट है जिसने 15 अप्रैल 2020 को पेंडेमिक के दौरान, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान 21वां अपना लेजिस्लेटिव इलेक्शन क्या किया था, संपन्न किया था। ओके ओके, ये जो सिंगापुर में जो इलेक्शन हुआ था ये अंडर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो सिंगापुर के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है उनकी लीडरशिप में ये इलेक्शन हुआ था। नाम क्या है भाई, याद रखना, ली हेसियन, ली हेसियन लूंग, इनका नाम क्या है, तो ली हेसियन लूंग इनका नाम है। ठीक है, उनकी याद में इसको सेलिब्रेट करना, सॉरी इनके अंडर में ही इसको ये पूरा चुनाव क्या किया गया था, संपन्न हुआ था। ओके, उनके अंडर में ही ये पूरा चुनाव संपन्न हुआ था। ओके, और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो तो देखते हैं सिंगापुर क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप के राइज होंगे। तो पहला क्वेश्चन राइज होगा
कि हाल ही में सिंगापुर ने 10 जुलाई को अपना कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान 10 जुलाई को अपना आम चुनाव करवाया। इसी के साथ ये विश्व का किस नंबर का देश बन चुका है जिसने कोविड-19 पेंडेमिक में अपने आम चुनाव करवाए हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए भाई ये दूसरा देश बन चुका है, सेकेंड कंट्री बन चुकी है। तो क्वेश्चन आएगा फर्स्ट पर कौन है फिर? तो आपका आंसर होगा फर्स्ट पर है साउथ कोरिया। कब करवाया था? 15 अप्रैल 2020 को। किस नंबर का था वो? इसका 21वां लेजिस्लेटिव चुनाव था। ठीक है। बात करें सिंगापुर ने अंडर प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंतर्गत ये चुनाव हुआ था, जिनका नाम है ली हेसियन लूंग। उनकी लीडरशिप में ये चुनाव हुआ था, जनरल इलेक्शन चुनाव था। ठीक है। ओके, कब हुआ? 10 जुलाई को हुआ। कितनी सीटों के लिए? 105। ओके, साउथ कोरिया की बात करें तो कैपिटल क्या है? सियोल है। इसकी कैपिटल क्या है साउथ कोरिया की? याद रखना, सियोल है। और करेंसी क्या है? तो वॉन है। करेंसी है वॉन। कैपिटल है सियोल, करेंसी क्या है? वॉन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज है। फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे, द फोर्थ साइकिल ऑफ द ऑल इंडिया टाइगर गेस 2018 has entered the Guinness Book of World Records. All India Tiger Estimations has been held in India every 4 years since 2006. The 2018 forecast was the fourth cycle overall. Earlier in the first, second and third cycle were held in 2006, 10 and 2014 respectively. हिंदी में देखिए तो क्या लिखा है? लिखा है दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे होने के लिए अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। क्यों किया है? तो 2006 से हर 4 साल बाद भारत में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन आयोजित होता है। 2006 से हर 4 साल बाद भारत में क्या? ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन आयोजित होता है। और 2018 का इसमें अनुमान है कि ये चौथा चक्र होगा। इससे पहले दूसरे और तीसरे चक्र में क्रमशः 2006, 10 और 2014 में आयोजित किए गए। अब ये है क्या भाई? तो फटाफट से देख लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि हमारे काम की क्या न्यूज है। देखो, हाल ही में क्या हुआ? तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग, हाल ही में क्या हुआ? तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग हुआ है गाइस। हाल ही में क्या हुआ? तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग हुआ है। ठीक है, एक सर्वे, एक्चुअली ये वाइल्ड लाइफ सर्वे है। क्या है ये? तो एक वाइल्ड लाइफ सर्वे है जिसमें कि ये सर्वे हर, देखो कब होता है? तो एवरी 4 ईयर, इन 4 ईयर, 4 सालों में एक बार ये सर्वे होता है। 4 साल में, 4 ईयर्स में। ठीक है, 4 सालों में एक बार ये सर्वे होता है। ठीक है, फर्स्ट सर्वे कब हुआ था? तो 2004 में। इसके बाद हुआ 2006 में, फिर हुआ इसके बाद 2010 में, और अभी कौन सा हुआ? 2018 में। 2018 में जो हुआ था ये फोर्थ था। ये फोर्थ था। ठीक है, जिसमें कि बात हो रही है, हाँ, इस सर्वे का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ग्लोबल लेवल पर जो भी टाइगर की पॉपुलेशन है, ग्लोबल लेवल पर जो भी टाइगर की क्या है? पॉपुलेशन है, उसमें से 75% पॉपुलेशन, टाइगर पॉपुलेशन की बात हो रही है। ठीक है, इसमें से 75% और टाइगर पॉपुलेशन अकेले कौन कवर करता है? तो इंडिया। ये प्राउड वाली बात है। इसमें से 75% की, मतलब पूरे विश्व में जितने भी टाइगर हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है टाइगर की, उसका 75% अकेले इंडिया कवर करता है। इसी के साथ इंडिया ने अपना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया। इसी के साथ, मतलब ज्यादा टाइगर होने की वजह से इंडिया ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। ओके, चलो अब आगे देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या भाई इसमें। तो 2019 को, 29 जुलाई 2019 से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या सेलिब्रेट किया था 29 मई
19 को ग्लोबल टाइगर डे, ग्लोबल टाइगर डे के रूप में सेलिब्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। किसे? तो 29 जुलाई 2019 को ग्लोबल टाइगर डे के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको सेलिब्रेट किया था। ठीक है, सेलिब्रेट किया था। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या क्या और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, चलिए, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देख लिया आप लोगों ने क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 29 जुलाई को अगर क्वेश्चन ये भी आ जाता कि 29 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो ग्लोबल टाइगर डे। ठीक है, 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको सेलिब्रेट किया था। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ से सर्वे आया है, जिसमें कि ये चौथा सर्वे था 2018 में जो हुआ था। ठीक है, ये सर्वे 4 साल में एक बार होता है, अभी तक 4 हुए, 2004, 2006, 2010 और 2018 में हुआ है, जो कि ग्लोबल लेवल पर टाइगर की जो भी पॉपुलेशन उसके बारे में जांच करता है ये सर्वे, जिसमें ये पता चला है कि पूरे विश्व स्तर पर जितने भी टाइगर है उसमें से अकेले 75% इंडिया में है। तो ये बहुत प्राउड वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट न्यूज है, द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड इज इटोलिजुम्ब injection for the treatment of COVID-19 patients, which are used only in cases of moderate to moderate emergency use for patients with acute to respiratory distress syndrome will happen। हिंदी में देखिए तो क्या लिखा है, लिखा है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया मतलब डीसीजीआई ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए आइजेड इटोलिजुम्ब इंजेक्शन को अपनी मंजूरी दे दी है, जो केवल एक्यूट से रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के रोगियों के लिए उदारवादी आपातकालीन उपयोग के मामले में ही उपयोग होगा। इमरजेंसी में जब कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट होने लगेगी रोगी की। भाई किससे संबंधित रोगी? तो कोविड-19 पॉजिटिव, कोविड-19 पॉजिटिव रोगी कौन होना चाहिए? तो कोविड-19 पॉजिटिव संबंधित रोगी होना चाहिए। तो उसके लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाएगा, वो भी इमरजेंसी में, जब लगता है कि अब उसकी बचने की हालत नहीं है तब। नॉर्मली इसको यूज नहीं कर सकते। ओके, इस इंजेक्शन का नॉर्मल यूज नहीं कर सकते। देखो अप्रूवल किसके द्वारा मिला है, तो इंपॉर्टेंट है, अप्रूवल मिला है डीसीजीआई द्वारा। अप्रूवल किसके द्वारा मिला? डीसीजीआई द्वारा। फुल फॉर्म ये रहा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं स्टार भी बना देती हूँ, याद रखना। तो कोविड-19 पॉजिटिव इमरजेंसी अप्रूवल किसके द्वारा मिला है? डीसीजीआई द्वारा, सॉरी, हाँ, डीसीजीआई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इसका अप्रूवल मिला है। ठीक है, ओके, बात करते हैं तो क्लिनिकल कंडक्ट। ओके, सबसे पहले क्लिनिकली सबसे पहले क्या हुआ था कि क्लिनिकल कंडक्ट किया गया था। क्लिनिकली क्या किया गया था? कंडक्ट किया गया था एक सर्वे और एक टेस्ट, जिसमें ये सक्सेसफुल रहा और उसके बाद डीसीजीआई ने इसको अप्रूवल दे दिया कि भाई ठीक है आप इसका यूज कर सकते हो। अच्छा, इस ये जो आईजेड, ये इंजेक्शन जो है नाम क्या है? आईजेड इटोलिजुमैब। ठीक है, ये क्या है? तो स्किन डिसऑर्डर, ये काम किसके आता है? तो स्किन डिसऑर्डर या स्किन सेल्स, मान लीजिए आपकी स्किन सेल्स है जो बॉडी की, वो मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स क्या हो रही है? मल्टीपल मतलब कि 10 टाइम्स, 10 टाइम्स क्या हो रही है? बढ़ रही है बहुत ज्यादा। अगर 10 गुना तक ज्यादा तेजी से हर बार हर रोज बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो देखिएगा, कोविड-19 पॉजिटिव इमरजेंसी के लिए डीसीजीआई ने अप्रूवल दिया है किसे? तो आइजेड इटोलिजुम्ब इंजेक्शन को। ये इंजेक्शन किस काम आता है? तो स्किन डिसऑर्डर के लिए। अगर मान लीजिए स्किन की 10 टाइम्स मल्टीपल टाइम्स सेल्स लगातार बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करने में इसका यूज होता है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है, A webinar was held on 10th July 2020 to sanitize
sorry, to sensitize member of parliament from scheduled tribe constitutions. The webinar was conducted by the Ministry of Tribal Affairs under this. हिंदी में देखिए क्या लिखा है, लिखा है अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्रों से सांसदों और सदस्यों के संवेदनीकरण के लिए 10 जुलाई 2020 को एक वेबिनार आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत वेबिनार का संचालन जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। अब क्या इंपॉर्टेंट है इसमें तो देखना, चलिए इसमें देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एसटी की बात हो रही है। अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्रों के लिए क्या किया गया है, एक प्रोजेक्ट लाया गया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल ट्राइब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या हुआ है, तो इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक वेबिनार कंडक्ट किया गया था। वेबिनार कंडक्ट किया गया था, हाल ही में एक वेबिनार कंडक्ट किया गया। कब कंडक्ट किया गया, तो 10 जुलाई। कब कंडक्ट किया, तो 10 जुलाई 2020 को एक वेबिनार कंडक्ट किया गया था इनके लिए। ठीक है, अब ये वेबिनार क्या करेगा, तो भाई ये दो प्रोजेक्ट हैं इसके अंतर्गत। गोल प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट का नाम क्या है, गोल प्रोजेक्ट, एक का नाम है गोल और एक का नाम है पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, एक प्रोजेक्ट का नाम है गोल प्रोजेक्ट और एक का नाम क्या है, पायलट प्रोजेक्ट। ये दोनों किसके द्वारा चलाए गए, तो ये फेसबुक के द्वारा, फेसबुक के द्वारा इसको चलाया गया है। ठीक है, फेसबुक के द्वारा इसको चलाया गया था। कब शुरू किया गया था, तो मार्च 2019 में इन इंडिया, मार्च 2019 में इंडिया में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, स्टार्ट किया गया था ये प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पायलट किसके द्वारा, तो फेसबुक के द्वारा। ठीक है, जिसमें 5 स्टेट्स हैं जो कि इंक्लूड थे, इंक्लूड किया गया था इसमें 5 स्टेट्स को। 5 स्टेट्स कौन कौन से थे जिनको इंक्लूड किया गया था, पहला था आपका ओडिशा, दूसरा है वेस्ट बंगाल। ठीक है, पहला ओडिशा, दूसरा वेस्ट बंगाल, देन है आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड के बाद क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र और क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद होगा आपका मध्य प्रदेश। इन्हें ही क्यों चुना गया, इसका रीजन क्या है, तो सबसे ज्यादा एसटी जो अनुसूचित जनजाति वाले लोग हैं, वो सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी है इनकी, वो यही इन्हीं 5 राज्यों में है। ओडिशा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कम्युनिटी है अनुसूचित जनजाति, या फिर हिंदी में कहें तो शेड्यूल्ड ट्राइब की। ठीक है, तो इस वजह से इन 5 राज्यों को चुना गया, जहां पर क्या किया जाएगा, तो इनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर बात हो रही है एक मेंटर और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। इनको इन राज्यों में मेंटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, मेंटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इनको, जो मैं क्या कर सके, सॉरी हाँ, इसमें ये देखना अमाउंट लिखा हुआ है 2500 मेंटर्स, 2500 मेंटर्स यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे इनके लिए, इन 5 राज्यों के लिए। ठीक है, ठीक है, गोल का फुल फॉर्म याद रख लेना, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, गोइंग ऑन सॉरी ऑनलाइन एज लीडर, ये प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। ये एक इनिशिएटिव है, क्या करना, लोगों को बदलना। ये एक इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव मतलब एक पहल है। ये एक इनिशिएटिव है लोगों का कल बदलना, मतलब फ्यूचर बदलना। लोगों का कल बदलना मतलब फ्यूचर बदलना, उसके लिए ये इनिशिएटिव उठाया गया है। ठीक है, चलिए एक ये पहल करी गई है, कदम उठाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, तो इसमें ओके, इसमें 3 एरिया को ही फोकस किया गया है। फोकस एरिया देख लीजिएगा, 3 एरिया है जिन पर फोकस किया गया है। पहला है लिटरेसी,
मतलब कि साक्षरता, पहला है लिटरेसी, ठीक है, दूसरा है लाइफ स्किल, ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, लीडरशिप। ट्रिपल एल आप इसको कह सकते हैं, ट्रिपल एल, लाइफ सॉरी लिटरेसी, लाइफ स्किल और लीडरशिप, ठीक है। इन तीनों चीजों पर फोकस करके एक इनिशिएटिव उठाया गया, इन एरिया पे फोकस करके इनको कुछ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी जिससे आने वाले भविष्य को ये बेहतर बना सके, उसके लिए ये वेबिनार आया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको शायद चीजें हौच पौच ना हो गई हो, तो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। चलिए यहाँ पर देखना, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल्ड ट्राइब, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उसने एक वेबिनार कंडक्ट किया 10 जुलाई 2020 को, दो प्रोजेक्टों के साथ मिलकर, सॉरी गोल्ड प्रोजेक्ट और पायलट प्रोजेक्ट, ये ऑलरेडी पहले से चल रहे थे बट इस पर एक वेबिनार किया गया। वेबिनार मतलब एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग होती है, आप वो कह सकते हो, उसमें इसकी डिटेल बताने के लिए, प्रॉफिट क्या क्या है ये बताने के लिए। पायलट प्रोजेक्ट जो इंडिया में है ये फेसबुक चला रहा है, और ग्लोबल प्रोजेक्ट सॉरी गोल्ड प्रोजेक्ट जो है इसको जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। गोल का फुल फॉर्म याद रखना, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, ठीक है, जिसमें 5 राज्यों को इंक्लूड किया गया है, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। यही 5 राज्य क्यों चुने गए, उसका रीजन है कि इन 5 राज्यों में एसटी कम्युनिटी ज्यादा है, इस वजह से इनको चुना गया है। ये पायलट प्रोजेक्ट मार्च 2019 में इंडिया में स्टार्ट हुआ था। फोकस किया गया है ट्रिपल एल पर, ट्रिपल एल पर, L3 आप जिसको कह सकते हैं, ट्रिपल एल पर इसमें फोकस किया गया है। लिटरेसी मतलब साक्षरता, लाइफ स्किल मतलब आपकी जीवन की जो भी स्किल्स हैं वो, और लीडरशिप, इन 3 एल पर फोकस करके इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, मेंटर्स दिए जाएंगे जो इनके आने वाले भविष्य के लिए इनको तैयार करेंगे, ठीक है। एसटी की बात हो रही है, अनुसूचित जनजाति को, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अराउंड 8.8 करोड़ इंडियन सिटीजन्स हैव अवेल्ड हेल्थ सर्विसेज अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम, जो कि 1 फरवरी 2020 से 30 जून 2020 का ये डाटा है। इन हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री, पूरे विश्व में हेल्थ और वेलफेयर सॉरी पूरे देश में हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर के लिए इसको ओपन किया गया है। आगे, एट द COVID-19 लॉकडाउन, the health and wellness centers in functioning across the country have organized 6.53 lakh sessions of yoga and welfare। हिंदी में देखिए तो क्या लिखा है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश भर के स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में 1 फरवरी 2020 से 30 जून 2020 के बीच लगभग 8.8 करोड़ भारतीय नागरिकों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है, ओके। COVID-19 लॉकडाउन के समय देश भर में कार्यरत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों ने योग और कल्याण के 6.53 लाख सत्र आयोजित किए। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, केवल इसका डाटा और कुछ भी नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है भाई, तो केवल और केवल इसका डाटा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। डाटा याद रखना, तो आपका जो ये 8.8 करोड़ है इसको डिवाइड किया गया है कुछ भागों में। सबसे पहले बात करें तो देखिए, आयुष्मान भारत योजना का लोगों ने फायदा उठाया, ठीक है, उसका लाभ लिया। अब लाभ कैसे कैसे लिया, किन किन क्षेत्रों में, ये आपको इस डेटा से पता चलेगा। 1.41 जो करोड़ है उनको फायदा मिला है, ऐसे पीपल को हाइपरटेंशन डिटेक्ट किया गया ऐसे लोगों को, और उनको फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया, ठीक है। ऐसे 1.41 करोड़ थे। देन थे 1.34 करोड़, 1.34 करोड़ ऐसे थे जो कि जिनको क्या था, ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, जिनको क्या था, ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर, ये चीजें थी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका 1.12 करोड़, 1.12 करोड़ ऐसे थे जिनको क्या था, तो डायबिटीज थी, ठीक है, जिनको क्या था, डायबिटीज थी। 1.12 करोड़ ऐसे थे जिनको क्या था, डायबिटीज थी, तो उनको सुविधाएं प्रोवाइड की गई, ओके। अब आगे बात करते हैं, इसमें 5.62 लाख ऐसे पेशेंट से, 5.62 लाख ऐसे क्या थे, पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स थे जो कि मेडिसिन के द्वारा हाइपरटेंशन से ठीक हुए, मेडिसिन के द्वारा
हाइपरटेंशन मेडिसिन के द्वारा किससे ठीक हुए? तो हाइपरटेंशन से ठीक हो गए, ठीक है, ओके। और इसमें क्या 3.77 लाख मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की गई, 3.77 लाख मेडिसिन क्या की गई? डिस्ट्रीब्यूट की गई थी इसके अंतर्गत। चलिए, क्लियर है यहां तक सभी को? आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते, अब पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, तो बस आपको ये डेटा याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये डेटा याद रखना, टोटल डेटा याद रखना। 8.8 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिला आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत, जिसमें फरवरी 1, 2020 से 30 जून 2020 तक इसके बारे में हेल्थ और वेलफेयर सेंटर ओपन करने की बात कही गई, कि जगह जगह इसके सेंटर खोले गए। कोविड-19 के दौरान इसके 6.53 लाख सेशंस हुए, जो कि योगा और वेलफेयर का काम करते, मतलब कि योगा सिखाया गया लोगों को और वेलफेयर की बात की गई, ओके। आज की लास्ट न्यूज है, खरीफ क्रॉप आर ग्रोन इन एरियाज विद हॉट एंड ह्यूमिड रेनफॉल according to data from the Indian Meteorological Department. June 2020 was the highest in the past 12 years in India in June. LPA, according to the long-term average, the country receives excessive rainfall in June 2020 with 118%. Sorry, above 110% is consideration additional in LPA. देखिए क्या लिखा है, खरीफ की फसलें गर्म और आर्द्र वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार जून 2020 भारत में पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक जो था जून में था ये फसलें। एलपीए लंबी अवधि की औसत के अनुसार देश में जून 2020 में 118% के साथ अत्यधिक वर्षा हुई, जो कि हुई नहीं ऐसा कहा गया था, बाकी ऐसी उम्मीद तो दिख ही नहीं कहीं। 110% ऊपर क्या है, एलपीए अतिरिक्त माना जा रहा है। तो भाई ये किसकी बात हो रही है, ध्यान से सुनना। इसका डेटा देखिए भाई, इसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, लिखा हुआ है, ओके। इसका रिजल्ट याद रखिएगा, ये जो फसल है और ये जो बारिश है, ये 2.5 टाइम्स क्या है, तो 2.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है इस ईयर। इंक्रीज हुआ है इस ईयर कितना, 2.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है इस ईयर खरीफ क्रॉप। खरीफ की जो फसल है वो इस ईयर कितनी इंक्रीज हुई है, तो 2.5 टाइम्स इंक्रीज हुई है इस ईयर, ठीक है। 2019 की अगर हम बात करें, खरीफ क्रॉप के जो एरिया है 2019 की बात करें, तो पल्सेस कितने हेक्टेयर में हुई थी, पल्सेस मीन्स दाल, ठीक है। ये 2020 की बात कर रहे हैं, कितनी हुई, 64.25 लाख, ठीक है, हेक्टेयर। 64.25 लाख हेक्टेयर हुई है, जो कि 2019 में कितनी थी, ओनली 24.49 लाख, केवल 24.49 लाख थी। अभी ये बढ़कर इस बार कितनी हुई, तो 2020 में 64.5 हुई है, ठीक है। आगे बात करें ऑयल सीड की, ऑयल सीड्स की बात करें तो भाई ये 75.27 था ये, ठीक है, लाख हेक्टेयर था, 75.27 लाख हेक्टेयर था 2019 में। 2019 में, जो कि 2020 में कितना हुआ। अभी रिसेंट का क्या रिजल्ट है भाई इसका, तो रिसेंट का है 139.37 लाख हेक्टेयर, ठीक है। तो ये था पूरा इसका डेटा। तो इम्पोर्टेंट क्या रखना है आपको, बस ये याद रखना है, ये डेटा, और ज्यादा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने परसेंट तक, तो 2.5 गुना तक बढ़ा है ये इस बार का एलपी, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। सो थैंक यू गाइज फॉर कोऑपरेट विथ मी इन दिस सेशन। इस सेशन को अपने दोस्त, कलीग, रिलेटिव, जितने भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज सभी के साथ इसको डिस्कस कर देना, और कहना कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए करंट अफेयर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आप सभी भी जानते हैं, ओके गाइज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेट विथ मी। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक और नए सेशन के साथ, जहां पर कुछ नई इंटरेस्टिंग चीजें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेट विथ मी, हैव अ नाइस डे।